नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है कि कुंडली के दूसरे और सातवें भाव को हम मारक भाव क्यों बोलते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी एपिसोड्स को क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से देखते हुए ही इस एपिसोड्स में आए, अदरवाइज़ आपको समझने में परेशानी हो सकती है। और देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि क्यों हम कुंडली के दूसरे सातवें भाव को मारक भाव कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको भौत भावन सिद्धांत की जानकारी होनी भी आवश्यक है। और पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने भौत भावन सिद्धांत के बारे में बताया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने उन 2 एपिसोड्स को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया जा करके आप दोबारा देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ये एक कुंडली है, लग्न कुंडली है। हम कुंडली के इस भाव को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट हाउस बोलते हैं इसको बोलते हैं सेकंड हाउस, इसको बोलते हैं थर्ड हाउस, इसको बोलते हैं फोर्थ हाउस, इसको फिफ्थ हाउस, इसको सिक्स्थ हाउस, इसको सेवेंथ हाउस, इसको 8th हाउस, ये हो गया हमारा 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। देखिए दोस्तों, लग्न कुंडली में कुंडली में हाउस या भाव जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, या मेष हो, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। ये हमेशा फर्स्ट हाउस या पहला भाव कहलाएगा, ये सेकेंड हाउस या दूसरा भाव कहलाएगा, ये थर्ड हाउस और तीसरा भाव कहलाएगा, ये फोर्थ हाउस या चौथा भाव, ये फिफ्थ हाउस या पांचवा भाव, ये सिक्स्थ हाउस या छठा भाव, ये सेवेंथ हाउस या सातवां भाव, ये 8th हाउस या 8वां भाव, ये 9th हाउस या 9वां भाव, ये 10th हाउस या 10वां भाव, ये 11th हाउस या 11वां भाव, ये 12th हाउस या 12वां भाव ही कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, भगवत भावन सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया था कि आपको जिस भाव की भी डीप स्टडी करनी हो, आपको जस्ट उससे उतने ही नंबर के आगे के भाव में बढ़ना है आगे। क्लियर है दोस्तों? जैसे देखिए, आप जानते हैं कुंडली में जो 8th हाउस होता है वो आयु को शो करता है, आपकी लाइफ स्पैन को शो करता है। इससे हमें मालूम चलता है कि आप दीर्घायु होंगे, अल्पायु होंगे, कितनी जीवन अवधि होगी आपकी। तो जब हम 8th हाउस की डीप स्टडी हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8वें से 8वें भाव की तरफ जाना पड़ेगा, यानी 8वें से 8वें भाव को देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि थर्ड हाउस। 8वें से 8वां भाव क्या हुआ? थर्ड हाउस। तो जब 8th हाउस आपके आयु को शो कर रहा है तो इनडायरेक्टली थर्ड हाउस भी आपको क्या कर रहा है? आयु को शो कर रहा है, क्योंकि इसकी डीप स्टडी करने के लिए हमें 8वें से 8वें भाव की डीप स्टडी करने के लिए हमें 8वें से 8वें भाव को देखना पड़ रहा है, जो कि थर्ड हाउस है। तो इनडायरेक्टली ये भी क्या कर रहा है? आपके आयु को शो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब एक कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। उनके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप जिस भाव को भी देख रहे हैं, अगर उससे 12वें भाव को आप काउंट कीजिएगा, मान लीजिए आप किसी एक भाव को देख रहे हैं, कोई भी भाव आप ले लीजिए, तो उससे जस्ट 12वें भाव पे जब आप जाइएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका जिस भाव को आप देख रहे हैं उससे जस्ट जो 12वें भाव पे जाइएगा वो उस भाव का व्यय कहलाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो देखिए, जैसे ये मेरा फर्स्ट हाउस है, इसको हम लग्न या तन भाव भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये मेरा फर्स्ट हाउस है, इसको हम क्या बोलते हैं? लग्न भाव या तन भाव भी बोलते हैं। ये हम स्वयं है, खुद है। तो देखिए, अगर हमें अपने तन का व्यय देखना हो, हमारे शरीर की क्षति को देखना हो, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमें क्या करना है? हमें उससे
12वें भाव की तरफ जाना है, यानी उससे 12 तक काउंट करना है। तो देखिए यहाँ से आप काउंटिंग चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी 12th हाउस। यानी हमारा जो तन का व्यय है, हमारे शरीर की जो क्षति है, हमारे शरीर जो कमज़ोर हो रहा है, दिन पर दिन मृत्यु की तरफ जा रहा है और कमज़ोर पड़ता जा रहा है बीमारियों से या किसी और कारणों से, तो उसको कौन सा हाउस शो कर रहा है? तो ये आपका 12th हाउस। यानी बोलने का सीधा मतलब ये है कि आप जिस भाव की भी हानि को देखना चाहते हैं, जिस भाव की भी व्यय को देखना चाहते हैं, तो उससे 12वें भाव पे आपको देखना पड़ेगा। यानी उससे जा करके वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि उसका 12वां भाव कहाँ है। तो वहाँ पे वो जो 12वां भाव होगा वो क्या बताएगा आपको? उस भाव की हानि, उस भाव का व्यय बताएगा। तो जैसे सिंपली मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा शरीर है, तन है, तो हमें अगर इसकी हानि, इसका व्यय देखना होगा तो हमें यहाँ से 12वें भाव तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी 12th हाउस हमें फर्स्ट हाउस का व्यय बताएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 8th हाउस जो होता है वो आपके आयु को शो करता है, आपके लाइफ स्पैन को शो करता है। तो अगर हमें 8th हाउस की डीप स्टडी करनी है तो हमें 8th हाउस की डीप स्टडी करने के लिए 8वें से 8वें भाव की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? आपका तीसरा हाउस होगा, तीसरा भाव होगा, वो भी आपको क्या करेगा? इनडायरेक्टली तौर पे आयु को शो करेगा। तो अब हम अगर आयु के व्यय को देखना चाहते हैं तो 8वें से हमें क्या करना पड़ेगा? 8वें से 12वें भाव की तरफ जाना पड़ेगा। 8वें से 12वां भाव कौन सा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, ये आयु भाव है, 8वां भाव। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी ये जो 7th हाउस है वो क्या बता रहा है हमें? हमारे आयु का व्यय, हमारे जो लाइफ स्पैन है, हमारी जो जीवन है, आयु है, जो कम हो रही है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसको जो शो करेगा वो क्या करेगा? आपका 7th हाउस शो करेगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए ये आयु है, आयु का व्यय यानी आयु का कम होना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो हाउस है ये हमें 8th हाउस की व्यय बता रहा है, यानी कि हमारे आयु का व्यय, हमारा आयु जो है जो कम हो रहा है उसको बता रहा है, आयु का जो क्षति है, आयु की जो हानि है उसको बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए आपका क्या, अब देखिए आयु का व्यय ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, शुभ चीज़ नहीं है। आयु का व्यय हो रहा है, आप धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए 7th हाउस को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं मारक भाव बोलते हैं। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, 3rd हाउस जो है जो कि इनडायरेक्टली आयु को शो कर रहा है, अगर हमें यहाँ से भी आयु के व्यय को देखना हुआ, आयु की हानि को देखना हुआ, तो यहाँ से आप 12वें भाव काउंट कीजिए कि इससे 12वां भाव कहाँ पे आता है। तो देखिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी 2nd हाउस। तो 3rd हाउस जो कि आयु को शो कर रहा है, उसका हानि, उसका व्यय, ये हमें कौन सा बता रहा है? 2nd हाउस बता रहा है, यानी कि दूसरा भाव हमें बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्लियर हो गया कि 7th हाउस जो है वो भी हमारे आयु के व्यय को, आयु की हानि को, आयु की क्षति को बता रहा है, और हमारा जो 2nd हाउस है वो भी आयु के व्यय को, आयु की क्षति को, आयु की हानि को बता रहा है। तो आयु का व्यय, आयु की क्षति, ये तो शुभ चीज़ है नहीं दोस्तों, ठीक है, ये अच्छी बात तो है नहीं। आयु की जो क्षति हो रही है, आयु की जो हानि हो रही है, आप धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं किसी बीमारियों के कारण से या किसी भी कारण से, तो ये शुभ तो नहीं माना जाता है। तो इसलिए कुंडली में 7th हाउस को और 2nd हाउस को, यानी दूसरे भाव को और 7वें भाव को कुंडली में हम मारक भाव बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही कारण है कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी आप मेरे एपिसोड्स को देखें तो कृपया करके मेरे सभी पुराने एपिसोड्स को देखते हुए आएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, आपका भौत सिद्धांत का यूज़ पड़ता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में की थी, और मैं फिर से इसको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि देखिए किसी भी भाव की अगर हानि को या व्यय उस भाव की देखनी हो तो उससे काउंट कीजिए, उससे काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और देखिए कि उसका 12वां भाव कहाँ आ रहा है। वो जो 12वां भाव होगा आपको उस भाव का व्यय बताएगा, हानि बताएगा, क्षति बताएगा, ठीक है। तो जैसे 1st हाउस आपका क्या कर रहा है, आपके तन के क्षति, मतलब 1st हाउस आपका तन हुआ, तो 12th हाउस क्या बता रहा है? आपके शरीर की क्षति, आपका शरीर का कमज़ोर होना, आपका शरीर का धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ना, कमज़ोर होना बीमारियों से। तो
इसलिए 12th हाउस क्या होता है आपका, इसको भी हम अतिरिक्त भाव में रहते हैं, शुभ भाव नहीं माना जाता 12th हाउस। तो धन की क्षति हमें 12th हाउस बताता है, 12वां भाव बताता है। और उसी तरीके से आयु की क्षति हमें 2 भाव बताएंगे, 7वां भाव और दूसरा भाव। और यही कारण है दोस्तों कि दूसरे भाव और 7वें भाव को कुंडली में मारक भाव की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें और भी डिटेल्स हैं दोस्तों, जिसको जैसे जैसे मैं एक एक लग्न की कुंडली जब आप लोगों के सामने रखूंगा, उसमें स्पष्ट करूंगा कि कौन योग कारक है, मारक है, कौन ग्रह कैसे योग कारक बना, मारक बना, उस समय आपको और ज़्यादा ये पिक्चर जो है क्लियर हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करूं, आप इसको देखिए और इसको ही याद रखिए। और मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है दोस्तों कि 36 किताबों को पढ़ना छोड़ दीजिए। I mean, अगर देख रहे हैं एपिसोड तो उसको कंटिन्यू देखिए। और होता है ना, एक साथ 5-5, 10-10 राइटर्स की बुक रख करके अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होइएगा दोस्तों। तो ऐसा ना करें, अदरवाइज कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल किताब को छोड़ ही दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको मेरे एपिसोड को देख लेने से ही याद हो जाता है सब कुछ, सब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, मैं आपको बार बार ये निवेदन करता हूँ कि 50 राइटर्स के बुक को आप मत पढ़िए, अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ होइएगा। तो क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर भी मेरा ये एपिसोड, मेरा ये लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।